बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान शुरू होने वाली जंग मजीद कई मुल्कों तक फैल गई है। बताया जा रहा है कि आर्मीनिया ने तुर्की के F-16 जंगी त्यारे को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है और दूसरी तरफ ईरान ने भी आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग में कूदकर दोनों ममालिक को बड़ा झटका दे दिया है। हैरत की बात यह है कि ईरान ने दोनों ममालिक के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान किया है। आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि ईरान बजाय किसी एक मुल्क का साथ देने के दोनों के खिलाफ क्यों जंग छेड़ा? खबर यह भी है कि इसराइल असले से बड़े जहाज, जंगी ड्रोन्स और बहुत सारा असला बारूद भेजकर आज़रबाईजान की अस्करी और फौजी मदद कर रहा है। अंदर की खबरों के मुताबिक ये दावा भी सामने आया है कि तुर्की से बड़ी तादाद में जंगजू आज़रबाईजान की जंगी मदद के लिए पहुंच गए, जिसके बाद सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई है। जबकि भरे दिल से कहना पड़ रहा है कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग के 5वें रोज मजीद 127 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। क्या वाकई आर्मीनिया ने तुर्की के F-16 जंगी त्यारे को मार गिराया है? आर्मीनिया अपने दावे में कितना सच्चा है? इसराइल आज़रबाईजान की मदद क्यों कर रहा है? और ईरान ने दोनों मुल्कों को तख्ता मश्क बनाने की तैयारी क्यों शुरू कर दी? आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इन्फो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए। न्यूज कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा जरूर लगाएगा। दोस्तों, आलमी रहनुमाओं की जंगबंदी के मुतालबे के बावजूद आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान मुतनाज़ इलाके में 5वें रोज भी शदीद झड़पें जारी हैं। मार्शल लॉ और कर्फ्यू भी जारी है। लोग जंग से डरे हुए हैं क्योंकि गुज़िश्ता रात भी 127 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि आज़रबाईजान की वज़ारत दिफा ने कहा कि उनकी फोर्सेज ने मुतनाज़ रीजन में आर्मीनिया की फोर्सेज के ठिकानों को एक बार फिर निशाना बनाया। काराबाह के हकाम के मुताबिक पूरी रात दोनों जानिब से शदीद गोलाबारी का सिलसिला जारी रहा, जिसमें बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान भी हुआ। अब इतलात ये हैं कि जारी जंग दो मुल्कों के दरमियान नहीं रही, बल्कि ये जंग दो मुल्कों से आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि इस जंग में तुर्की के बाद इसराइल और ईरान भी बराह रास्त कूद पड़े हैं। याद रहे कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जिस मुतनाज़ इलाके पर जंग जारी है उसकी एक सरहद ईरान के साथ भी मिलती है और इन दोनों ममालिक की लड़ाई में कई गोले ईरान के इलाकों में गिरे हैं, जिसके बायस एक 6 साला ईरानी बच्चा हलाक हो गया। ईरानी वज़ारत खारजा के तर्जुमान सईद खतीबजादा ने अपने एक बयान में कहा कि तनाज़े के दौरान दोनों तरफ से हमारे मुल्क की सरजमीन पर किसी भी किस्म की मुदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त होगी। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ईरान दोनों फरीकों को संजीदगी से खबरदार करता है कि वो इस सिलसिले में जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, वरना दोनों ममालिक एक और जंग के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये हमारे मुल्क में दखल अंदाजी के जुमरे में आता है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ख़वातीन हज़रात, दूसरी तरफ इसराइल ने खुलेआम आज़रबाईजान का साथ देते हुए अपने ड्रोन्स और असला आर्मीनिया भेज दिए, जिसका बड़ा सबूत अल अरबिया की रिपोर्ट में किए जाने वाले दावे से मिलता है। उस दावे के मुताबिक कहा जा रहा है कि अमेरिका की एक इंटेलिजेंस राय ने बताया है कि आर्मीनिया के खिलाफ जंग में इसराइल असले से लदे जहाज और जंगी ड्रोन्स आज़रबाईजान भेज रहा है ताकि आज़रबाईजान की फौजी मदद की जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के 2 सामान बरदार त्यारे आज ही बाकू के हवाई अड्डे पर उतरे, जिनमें फौजी साजो सामान के अलावा जंगी ड्रोन्स और भारी असला मौजूद था। वाज़ रहे कि इससे कबल आज़रबाईजान को तुर्की की जानिब से भी भरपूर मदद फ्राहम की जा रही। अल अरबिया की रिपोर्ट में बताया गया कि जब इस हवाले से आज़रबाईजान के सदर और खारजा पॉलिसी के मशीर से सवाल किया गया तो मशीर हिकमत हाजी का कहना था कि बाकू और इसराइल के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन कोई राज नहीं। आज़रबाईजान के मशीर का जवाब इस बात की तस्दीक कर रहा है कि वाकई इसराइल आज़रबाईजान की फौजी मदद कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक नगोर्नो काराबाह के इलाके में लड़ाई के दौरान आज़रबाईजान ने इसराइली सहायता जंगी ड्रोन्स का भरपूर इस्तेमाल किया। आज़रबाईजान की जानिब से दावा भी किया गया कि आर्मीनिया की फौज को ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया गया है। यूरोपीय मुल्क के मजीद दर्जनों फौजी हलाक हो चुके हैं, जबकि मकबूजा नगोर्नो काराबाह के मजीद कई इलाके आर्मीनिया से आजाद करवा लिए गए हैं। आज़रबाईजान के मुताबिक जो इलाके आजाद करवाए गए हैं उनमें स्ट्रेटेजिक नोयत के इलाके भी शामिल हैं। दोस्तों, अल अरबिया की रिपोर्ट और आज़रबाईजान के दावों में हकीकत नजर आती है। ये बात सच है कि जारी जंग में इसराइली ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इन दावों का वाज़ेह सबूत आज़रबाईजान की जानिब से शेयर की जाने वाली वीडियोस और तस्वीर से भी मिलता है, क्योंकि उन तस्वीर और वीडियोस में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि इसराइली साता ड्रोन्स आर्मीनिया के जंगी साजो सामान और जंगी टैंक्स को निशाना बनाकर तबाह करें। इस हवाले से 2 दिफाई माहिरीन ने भी अपने अकाउंट पर कुछ तस्वीर शेयर की, जिनमें एक नहीं
बल्कि मुतअद्दिद बार बैट्रोन नामी इसराइली ड्रोन एक ही वक्त में आर्मीनिया की फौज को निशाना बना रहे हैं। वाज़ेह रहे कि ये ड्रोन बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं जैसे क्रूज मिसाइल और इन ड्रोन के दरमियान सिर्फ इतना फर्क है कि ये अपने हदफ पर पहुंचकर हमला करने का इंतजार कर सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं, मगर क्रूज मिसाइल जब अपने हदफ को निशाना बनाने के लिए एक दफा लॉन्च किया जाता है तो वापस नहीं आता, बल्कि अपने हदफ को तबाह कर देता है। दोस्तों, जंग के मुतअद्दिद मुल्कों तक फैल जाने का तासुर इसलिए भी जोर पकड़ रहा है क्योंकि अब रूस ने तहलका हेज दावा करते हुए कहा है कि बड़ी तादाद में जंगजू तुर्की से आज़रबाईजान पहुंच गए। यूं इसराइल और तुर्की की बराह रास्त मुदाखलत के बाद दिफाई और आर्मी माहिरीन का ये कहना है कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया की ये जंग आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है, क्योंकि तुर्की पूरी मजबूती के साथ आज़रबाईजान के साथ खड़ा है और उसकी फौज आज़रबाईजान की फौज के साथ मिलकर लड़ रही है, जिससे रूस को शदीद तहफ्फुज़ात लाहक हो चुके हैं, क्योंकि उसका आर्मीनिया में एक फौजी अड्डा भी है। वाज़ेह तौर पर ना सही, मगर पिछले दरवाजों से रूस भी आर्मीनिया की मदद कर रहा है। बस फर्क इतना है कि तुर्की, पाकिस्तान और इसराइल आज़रबाईजान की हमायत का वाज़ेह ऐलान कर चुके हैं, जबकि रूस खामोशी से आर्मीनिया की मदद कर रहा है। देन फुटीचर के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज ये खबरें भी सामने आई कि आर्मीनिया ने दावा किया कि उन्होंने तुर्की का एक F-16 जंगी त्यारा मार गिराया, जिसके जवाब में तुर्की और आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के दावे को झूठा करार दिया और कहा कि तुर्की का कोई भी जंगी त्यारा तबाह नहीं हुआ। दर हकीकत ग्रेक सिटी टाइम की एक रिपोर्ट ने दावा किया कि तुर्की का F-16 जंगी त्यारा 60 किलोमीटर तक आर्मीनिया के हदूद में दाखिल होने के बाद 8,200 मीटर की बुलंदी पर परवाज करता रहा। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि F-16 जंगी त्यारे ने आज़रबाईजान के गंजा एयरपोर्ट से परवाज भरी, जिस पर आर्मीनिया ने तुर्की को खबरदार करते हुए कहा कि अगर अब तुर्की के F-16 जंगी त्यारे हमारी हदूद में दाखिल हुए तो हम तुर्की के F-16 त्यारों को रूसी साख्ता बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके मार देंगे, जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि तुर्की का जंगी जहाज तबाह हो गया। लेकिन याद रहे कि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि तुर्की ने एक मरतबा फिर आर्मीनिया के इस दावे की तरदीद कर दी है। तुर्की का कहना है कि ये सब प्रोपेगेंडा और झूठ है। इसके अलावा गुज़श्ता रोज आज़रबाईजान के सदर ने आर्मीनिया के साथ जारी जंग में हमायत करने पर पाकिस्तान और तुर्की का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। आज़रबाईजान के सदर अल्हाम ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि हम उन ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। ये बहुत अहम होता है कि ऐसी सूरत हाल में आपके साथ कौन कौन खड़ा रहता है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे ब्रादर मुल्क तुर्की और पाकिस्तान ने खुलकर आज़रबाईजान की हमायत की है। हमारे लिए ये बात बहुत मानी रखती है कि हमारे साथ कौन खड़ा है, और बेशक हम ये बात कभी नहीं भुलाएंगे। उन्होंने एक मरतबा फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर हारजा शाह महमूद कुरैशी के अलावा पाकिस्तानी अवाम का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह दोनों ममालिक की मबैन दोस्ती का ताल्लुक पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।